आज खुदावन के कलाम में से शिफा के ताल्लुक से हम चंद बातें खुदावन के कलाम में से हम सीखेंगे। शिफा खुदावन अपने अंदर रखता है और हमें हमारी जिंदगी के अंदर दो हिस्सों में शिफा चाहिए। पहला हिस्सा है हमारे बदन की शिफा। कौन सा हिस्सा? हमारे बदन की शिफा। और उसका दूसरा हिस्सा है हमारी रूह की शिफा। लेकिन याद रखें, बदन की शिफा से ज्यादा जरूरी रूह की शिफा है। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, उसकी बाबत क्या लिखा है? आसमान की बादशाही में दाखिल होना, देखना उसके लिए नामुमकिन सी बात है। लेकिन खुदावन जो है वो हमें शिफा देना चाहता है। शिफा का मतलब महज सिर्फ बदन की शिफा नहीं है। शिफा के जो मायने हैं इब्रानी ज़बान के अंदर, जब इसके जो मायने लिए गए हैं, उसका मतलब है ज़हन की शिफा, रूह की शिफा, बदन की शिफा, यानी कि बीमार ज़हन, बीमार रूह, बीमार बदन, उसकी शिफा। और शिफा की तालीम को लेना बहुत जरूरी है। मैं जब इर्द गिर्द के माहौल पर ध्यान करता हूं तो कई हालतों में कई चीजें मायूस कर देती हैं। आज खुदावन यीशु मसीह की शिफाइया खिदमत को बड़े गलत तरीका से इस्तेमाल किया जा रहा है। यीशु की शिफाइया खिदमत के अंदर बीमारों ने शिफा पाई। सबसे पहले आज हम अपनी तरक्की के लिए, अपनी इस्लाह के लिए इस बात को जाने। ये एक तालीम है जिसको हमने पाना है, और जब तक किसी चीज के ताल्लुक से सीखा ना जाए हम उसको हासिल नहीं कर सकते। बीमार ये समझते हैं कि बस उनके लिए दुआई करो तो वो सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है। बीमार को तालीम देना जरूरी है। तो बाइबल मुकद्दस में से आज चंद बातें हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इस चीज का इकरार करें, शिफाइया खिदमत खुदावंद यीशु मसीह की है। किसकी है? शिफाइया खिदमत खुदावंद यीशु मसीह की है। यीशु ने कई जगहों पर यह बात कही। लोग उसको कहते, तू ये बातें किस इख्तियार से कहता है और ये काम किस इख्तियार से करता है? वो कहता था, जो कुछ बाप मुझे कहता है मैं वही करता हूं। वो बाप की मर्जी को लेकर आगे चला और बाप की दी हुई खिदमत को लेकर आगे चला। खुदावन यीशु मसीह की शिफाइया खिदमत ने उस वक्त के अंदर शैतान की कुव्वतों को हिलाकर रख दिया। हम आज अपने अंदर इस तालीम को लें और इस बात को सीखें। शिफाइया खिदमत यीशु मसीह की है और वो इस जमीन पर अब भी शिफाइया खिदमत को जारी रखे हुए है, और वो शिफाइया खिदमत आज भी जारी है। ये हम इस बात का इकरार करें। लेकिन वो शिफाइया खिदमत किसके वसीला से जारी है? किसी मखसूस खादम के जरिए नहीं, बल्कि कलीसिया का सबसे बड़ा खादम खुदावंद का पाक रूह है, जिसके वसीला ये उसकी खिदमत जारी है। मेरे बहनों और भाइयों, रूह को उसने यीशु की शिफाइया खिदमत को जारी रखा हुआ है। और जिस शिफाइया इबादत में खुदा के पाक रूह को तरजीह ना दी जाए, यीशु को तरजीह ना दी जाए, उसके कलाम को तरजीह ना दी जाए और इर्द गिर्द की बातों को ज्यादा तरजीह दी जाए, तो याद रखें वो शिफाई इबादत सिर्फ खादम के अपने जलाल के लिए है। वो यीशु की शिफाई इबादत नहीं है। जो शिफाई इबादतें बाइबल के बिल्कुल ऐन मुताबिक होंगी, उन इबादतों में खुदावंद आज भी अंधों की आंखों को खोलेगा। उन इबादतों में वो आज भी कोड़ियों को पाक साफ करेगा। उन इबादतों में वो आज भी मुर्दों को जिंदा करेगा।
यीशु जो कल था वो आज है। हम ऐसे यीशु को नहीं मानते जो कल था और जो आज नहीं है, और जो आज नहीं है वो कल भी कैसे हो सकता है। लेकिन हम उस यीशु पर यकीन करते हैं जो मर गया, जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और जो कल और आज बल्कि बतौर यकसा है, और उसकी शिफाया खिदमत वही है जो कल थी और वही आज भी है। शिफाया इबादतें होना सब कुछ नहीं है। आज ये मैं बात बड़े साफ अल्फाजों में और दलेरी से इस बात को कहना पसंद करूंगा खुदा का खादम होते हुए, आज बहुत सी शिफाया इबादतें खादमों का अपना जलाल जो है वो बन चुकी हैं। वो अपने जलाल के लिए इबादतें करते हैं, और मैं हैरान हूं, लोगों ने जहां पर भी लोगों को जमा करने का कोई मंसूबा बनाना है तो वो कह देते हैं चलें शिफाई इबादत करते हैं। चार बातें गौर से सुने। शिफा का ताल्लुक किसी मखसूस दिन, मखसूस खादिम, मखसूस दुआ और किसी मखसूस इबादत के साथ नहीं है। कोई मखसूस खादिम, कोई मखसूस दुआ, कोई मखसूस इबादत और कोई मखसूस दिन। इन चार बातों को याद रखें अपनी जिंदगी में। शिफा का ताल्लुक इन चारों बातों में से किसी एक के साथ भी नहीं है। शिफा अगर वाबस्ता है तो वो यीशु मसीह से वाबस्ता है, क्योंकि बाइबल कहती है उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। और यीशु किसी एक मखसूस दिन में काम नहीं करता, यीशु किसी एक मखसूस इबादत में काम नहीं करता, यीशु किसी एक मखसूस वक्त में काम नहीं करता, वो किसी एक मखसूस खादम के वसीला काम नहीं करता, बल्कि ये रूह का काम है। ये यीशु है जो हर जगह मौजूद होता है, और हम जब भी उसे पुकारते हैं वो हमारी सुनता है। बहनों और भाइयों, शिफा पाने के लिए सबसे पहले जरूरी बात है हम अपने एतकाद को बदलें। हमारा एतकाद, हमारा भरोसा, हमारा यकीन, हमारा ईमान यीशु से बढ़कर किसी और पर नहीं होना चाहिए। मलाकी उसका चौथा बाब और उसकी दूसरी आयत के अंदर एक बड़ी सफाई से खुदा ने एक यहां पर बात कही, और उसको हम खुदावंद के कलाम में से हम पढ़े। बड़ी देर से मैंने अपने दिल के अंदर इस बात को रखा हुआ कि खुदावंद लोगों तक सही शिफा की तालीम जो है वो पहुंचे। लोग ये जाने कि हकीकी शिफा या खिदमत क्या होनी चाहिए और वो क्या होती है। लोग ये जाने कि शिफा क्या है। शिफा कोई महज एक खादिम का नाम नहीं है। शिफा किसका नाम है? शिफा का नाम यीशु है। शिफा का नाम क्या है? यीशु, क्योंकि यीशु लोगों का शाफी है, वो शिफा का मंबा है, उसके खून में शिफा है। बाइबल के अंदर बहुत सी सच्चाइयां हैं, और इन सच्चाइयों में से एक सच्चाई मलाकी चौथे बाब की दूसरी आयत में लिखी है, लेकिन तुम जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गाओ खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। सब बोले आमीन। आफताबे सदाकत कौन है? आफताबे सदाकत खुदावंद यीशु मसीह है। और खुदा यहां पर यह कहता है तुम जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, उसके बाद आफताबे सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी। ताज़ीम के लिए इब्रानी ज़बान में एक और लफ्ज भी वहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है, तुम जो मेरे नाम से डरते हो। बहनों और भाइयों, खुदा से डरना इस बात का सबूत है कि हम खुदा की ताबेदारी करते हैं। याद रखें, शिफा पाने के लिए खुदा का खौफ बहुत जरूरी है। खौफ किस बात में? शिफा पाने के लिए खुदा का खौफ इसलिए जरूरी है कि हम अपनी शिफा के लिए कोई गलत तरीका इस्तेमाल ना करें,
हम अपनी शिफा के लिए किसी जादूगर के पास न जाएं, हम अपनी शिफा के लिए किसी के मजबूर करने पर किसी सियाने के पास न चले जाएं। हम अपनी शिफा के लिए सिर्फ रुख करें तो यहोवा की राह का रुख करें, रुख करें तो सिर्फ उस यीशु की तरफ रुख करें जो सलीब पर हमारे लिए चढ़ गया। जब हम खुदा के नाम की ताज़ीम करेंगे उस वक्त यीशु मसीह जो है उसका जलाल हम पर चमकेगा और उसकी किरणों में शिफा होगी। याद रखें, किसी खादम की किरणों में शिफा नहीं है, शिफा यीशु की किरणों में, आफताब सदाकत की किरणों में है। हम अपने ईमान का ख्याल रखें। मैं ये बात जरूर कहूंगा, मैं भी खादम हूं, आप में से यहां पर भी कई खादम होंगे और भी बहुत से खादम जो वो खिदमत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कहना यह है कि खादमों के वसीला खुदा कुछ नहीं करता। आज आपको बताना ये चाहता हूं, महज खादम ही नहीं जिसके वसीला खुदा सब कुछ करता है। हर ईमानदार जो यीशु पर ईमान रखता है, जो नए सिरे से पैदा हुआ है, अगर उसकी जिंदगी पर पास्टर का टाइटल नहीं है, अगर उसकी जिंदगी पर मुबश्शिर का टाइटल नहीं है, तो खुदा उसके वसीला भी मौजूद कर सकता है अगर उसकी जिंदगी में रास्तबाजी है। लोग ये समझते हैं कि बहुत बड़ा इल्म जो है वही खिदमत के लिए सब कुछ है। ऐसी बातों से निकलें। खिदमत के लिए अगर कोई सबसे जरूरी चीज है तो वो यीशु मसीह है। एक खादिम को, एक ईमानदार को अगर सबसे पहले खिदमत के अंदर कुछ सीखना उसके लिए जरूरी है, तब जानते हैं वो क्या है? ईमानदार जिसने पानी का बपतिस्मा भी लिया, रूल कुछ से भी मामूर है और अब अपनी पुरानी जिंदगी की राहों से भी वो हट चुका है, अब यीशु का वो अच्छा सिपाही भी है। ऐसा भाई, ऐसी बहन, खादिम, मुबश्शिर, पास्टर, नबी, रसूल, चरवाहे, उस्ताद, खादम को, खादमा को, खिदमत करने वाले को सबसे पहले जो सीखने वाली उसके लिए बात है, उसको सही तरीका से यीशु को लोगों को बताना आना चाहिए। जिस खादम को, जिस खादिमा को, जिस ईमानदार को लोगों को सही तौर पर यीशु बताना नहीं आता, वो खिदमत में कभी कामयाब नहीं होगा। हमारी खिदमत अपनी नहीं है, हम अपनी खिदमत नहीं करते, हम यीशु के बुलाए हुए हैं। हमने उसको पेश करना है, हमने उसको दुनिया के सामने लाना है, क्योंकि शिफा यीशु है। अगर एक डॉक्टर बीमार को दवाई पेश करता है तो हमने बीमार को यीशु देना है, यीशु उसके सामने यीशु की बात लानी है, यीशु पेश करना है। बाइबल मुकद्दस में से यह बात बीमार को बतानी है कि यीशु मसीह जिंदा है और वो शाफी है और वो आज भी काम करता है। यही खादिम की खिदमत होनी चाहिए कि उसको यीशु को सही तौर से बताना आना चाहिए। सबसे बड़ी खुदा के खादम के लिए जो खिदमत की रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यह है कि उसको लोगों को यीशु की तालीम को पेश करना सही तौर से आना चाहिए। जो खादिम सही तालीम भी नहीं दे पाता, उसको सीखने की जरूरत। हो सकता है उसकी जिंदगी में खिदमत है, लेकिन उसको सीखने की जरूरत है। जब तक कोई सीखता नहीं, कोई सिखाता नहीं, जब तक कोई पाता नहीं, वो देता नहीं, जब तक कोई हासिल नहीं करता, वो पेश नहीं कर सकता। मिसाल उसका 3 बाब और उसकी 5वीं से 8वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे। लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। क्या लिखा है? सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर। मैं फिर कहूंगा, कोई मखसूस दिन, कोई मखसूस इबादत, कोई मखसूस खादम और कोई मखसूस दुआ। लोग कहते हैं इस खादम से दुआ करवाओ, इसके पास वाकई बड़ी कुव्वत है। आपने कभी ये गौर किया उसके पास कुव्वत कौन सी है? खुदा की है, शैतान नहीं है। दो ही तो कुव्वतें हैं, दो ही तो कुव्वतें हैं। हमें उनकी पहचान करनी चाहिए। बाइबल के अंदर
पहला सलातीन इसको पढ़ना शुरू करें। यहां पर कई नबियों का जिक्र है और कई ऐसे नबी थे जो बादशाहों को बड़े फख्र से बहुत सी बातें बताते थे, लेकिन उनके अंदर बुरी रूह काम कर रही थी। एक नबी मौजूद हुआ मिकाया नाम का, उसने आकर कहा ये जितने नबी बोल रहे हैं इन सब में तो बुरी रूह काम कर रही है। याद रखें, नबी का लफ्ज ही काफी नहीं है, सीखने वाली बात यह है कि उसके अंदर रूह कौन सा काम कर रहा है। यहां पर लिखे खुदावंद पर तवक्कुल कर, यीशु पर तवक्कुल कर, उसके कलाम पर तवक्कुल कर, यीशु के नाम पर तवक्कुल कर। लिखा है अपने फहम पर तकिया ना कर। क्या? अपने फहम पर तकिया ना कर। हमारा इल्म कुछ नहीं है, हमारी अक्लमंदी कुछ नहीं है, हमारी हिकमत कुछ नहीं है अगर हम यीशु को नहीं जानते। लिखा अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। क्या लिखा है? तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। मत सोचो कि जो आप हो समझो कि मैं ही वो सब कुछ हूं। ऐसी सोच से निकलो बाहर। अपने ऊपर कोई फख्र ना करो, अपने ऊपर कोई भरोसा ना रखो। अगर खुदावंद से कुछ लेना है तो अपने आप से निकलना जो है वो बहुत जरूरी है। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और क्या कर? बदी से क्या कर? किनारा कर, बदी से भाग। पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को कहा, ऐ मर्दे खुदा तू इन बातों से भाग। किन बातों से? जो हलाकत की हैं, जो लालच की हैं, जो दुनियादारी की हैं। बदी से किनारा करने से क्या मुराद है? इसका मतलब है भाग, बदी से दूर भाग, क्योंकि बदी से मौत वाक़या होती है, जिस्मानी भी और रूहानी भी। जब हम सब कुछ ये करेंगे उसके बाद वादा है, यहां पर लिखा है 8वीं आयत, ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। उसके बाद इब्रानियों 11वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। याद रखें, गौर से सुने, यह तालीम है। जो यीशु पर ईमान नहीं रखना चाहता वो हमेशा किसी मटीरियल को इस्तेमाल करेगा। लोग बाइबल नहीं लाते, पानी की गंदी गंदी बोतलें उठा कर ले आते हैं। क्या आप मुझे इतना जवाब दें, क्या अब एक पानी की बोतल की कदर खुदा के कलाम से ज्यादा है? ऐसे खादिम भी हमारे इलाका में मौजूद हैं जो खुद अपने मुंह से ये बोलते हैं, पानी की बोतलों के ढक्कन खोलो। बहनों और भाइयों, ऐसे खादिमों को तालीम की जरूरत है, ऐसे खादिमों को सीखने की जरूरत है। सिखाना मैं आपको ये चाह रहा हूं, हमारे लिए सबसे बढ़कर जो शिफा है वो यीशु है, क्योंकि शिफा का नाम यीशु है। और अगर हम यीशु को पेश करेंगे तो लोग जरूर ही शिफा पाएंगे। ऐसे खादिम, अगर हम किसी खादिम से को बात करें और वो कहते हैं लो जी हम तो पानी की बोतल पर इसलिए बात करते हैं क्योंकि जब हम पानी पे दुआ करते हैं तो वो फिर पानी नहीं ठहरता, वो खून बन जाता है। कौन कहता है वो खून बन जाता है? ये सब गलत टोटके हैं, गलत तरीके हैं। इसको यीशु के नाम से बदरू को हुक्म दो, निकल जा, और आप देखिएगा इसका जोर टूटेगा। ऐसे खादमों से मैं अपील करता हूं, ऐसी बातें करना बंद करें। और बाइबल कहती है अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। बाइबल ने कोई ऐसी बात हमसे नहीं कही जिससे गलत सिलसिला शुरू हो जाए। शिफाइया खिदमत हमारी नहीं है, शिफाइया खिदमत यीशु की है। अगर आप यीशु की खिदमत को जारी रखना चाहते हैं, अगर आप ये कहते हैं मेरे वसीला यीशु की खिदमत जारी रहे, तो आपका कोई असूल नहीं चलेगा। याद रखें, सुने, सीखें।
शिफाइया खिदमत किसकी है? यीशु की। अगर हम उस शिफाइया खिदमत में चाहते हैं कि खुदा हमें इस्तेमाल करे, तो गौर से सुने, आपका अपना कोई टोटका नहीं चलेगा, आपका अपना कोई असूल नहीं चलेगा। सारे असूल वही हैं जो यीशु के असूल हैं, जो यीशु के असूल है। और यीशु ने कहा था, तुम मेरे नाम से जो उठाओगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? होगा। यीशु के नाम की कुव्वत इस पेप्सी की खाली बोतल से बहुत ज्यादा है। आपकी बोतलें चाहे तबाह हो, लेकिन अपने आप को भर लो, पानी से ही भरो। वो पानी जिंदगी का पानी यीशु मसीह है, उससे अपने आप को भरो। इन बोतलों से किनारा करो। मेरे बहनों और भाइयों, सीखो, सिखाओ। हम आपको इसलिए बता रहे हैं, सीखो और सिखाओ। बताओ जाकर लोगों को। बगैर ईमान के उसको पसंद आना मुमकिन है कि नामुमकिन है? नामुमकिन। बगैर बोतल के आ जाओ, कोई बात नहीं। बगैर किसी और चीज का कोई बात नहीं, लेकिन बगैर ईमान के उसके हुजूर दाखिल ना हो। अगर बदला लेना है, लिखा ना, वो अपने तालबों को बदला देता है। आप जाते हैं, बदला क्या है? शिफा। ईमान के साथ शिफा है। बदला के अंदर दूसरी चीज शादमानी, तीसरी चीज सेहत, चौथी चीज फतहमंदी। जो कुछ खुदा की खूबियां हैं वो ईमान के नतीजा में हैं। ज़बूर 107 की 20वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, ज़बूर 107 उसकी 20वीं आयत लिखा है, वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। कितनी जबरदस्त बात है। यहां पर एक थोड़ा सा फर्क मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं, जो आपकी बहुत मदद देगा रूहानी तबार में, खिदमत के अंदर। एक चीज आज बहुत सी रूहानी तबाही की तरफ बढ़ती जा रही है, और वो है दुआ। और वो कैसे रूहानी तबाही का सबब बन रही है? लोग कहते हैं इधर जाएं, इधर एक बहन है वो दुआ करती है। लोग कहते हैं इस शहर में जाएं, इधर एक भाई है जो दुआ करता है। इस इबादत में जाओ, इधर एक भाई है, जो एक खादम है जो दुआ करता है। मेरा सवाल आपके सामने ये है, क्या दुआ ही सब कुछ है? ये कहना कि ये बहन दुआ करती है या ये भाई सिर्फ दुआ करता है, इसकी दुआ में बड़ी कुव्वत है। सवाल ये है, क्या दुआ सब कुछ है? ऐसी जगहों से अपने आप को बाज रखें। दुआ शैतान को भी बड़ी आती है, इल्म कलाम उसको भी बड़ा आता है, लेकिन मैं आज आपको यह कहूंगा, शिफा यीशु और उसके कलाम में है। क्योंकि अभी ज़बूर में हमने पढ़ा, वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा देता है। आपके अंदर एक ये भी सवाल आ रहा होगा, लो जी पास्टर सालम जो है वो आज दुआ की मुखालफत कर रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा दुआ का क्या रोल है और कलाम का क्या रोल है। याद रखें, अगर सारे दुआ ही करते हैं तो फिर कलाम किसने सुनाना है? यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर दो बातें सीखने की हैं, और वो दो बातें आज मेरे और आपके लिए भी हैं, हर उस हीलिंग मिनिस्टर के लिए भी है जो हीलिंग मिनिस्ट्री करता है, और वो ये है दुआ और कलाम। दो बातें क्या हैं? दुआ और कलाम। यीशु दुआ भी करता था और यीशु कलाम भी करता था। हम कलाम ना करें और सिर्फ दुआ करें, ये कौन सा रूहानी ड्रामा है जो शुरू हो गया है? मैं हैरान हूं ऐसे लोगों से और ऐसे खादमों से। दुआ की वैल्यू, दुआ का काम, दुआ की अहमियत कहां तक है? यीशु की जिंदगी से सीखें। यीशु सारी रात दुआ में गुजार देता था, ठीक है? लोग उसे ढूंढते हुए आए और देखा कि एक बड़ी भीड़ जो उसका इंतजार कर रही है, लेकिन यीशु क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। किसके साथ? बाप की हजूरी में झुका हुआ है। दुआ क्या है? दुआ सबसे पहले चीज अपने खुदावन से बातें करने का नाम है। दूसरी बात, दुआ उसको अपना कुछ बताने का जरिया है। दुआ कुव्वत लेने का जरिया है। दुआ मुकाशफात लेने का जरिया है।
दुआ खुदा की मर्जी को जानने का जरिया है। दुआ से हम अपने आप को कुव्वत से भरते हैं। लेकिन उसके बाद जब कभी यीशु के सामने कभी कोई बीमार आया, बाइबल पढ़ के आप देख लीजिएगा, यीशु कभी लंबी लंबी बीमार के ऊपर दुआएं नहीं था करता, वो सिर्फ चंद अल्फाज इस्तेमाल करता था। अगर तूफान है तो उसने कहा थम जा, अगर लड़की मरी है तो कहता तलीता कूमी, मैं तुझसे कहता हूं उठ। लाजर की कब्र पर गया, आंसू भी उसके निकले। अब कब्र पर उसने एक दुआ की, और दुआ क्या की? उसने कहा बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मैं जब भी तुझसे दुआ करता हूं तू मेरी सुनता है। दुआ में तो उसने ये कहा ही नहीं कि लाजर बाहर निकला। यीशु दुआ करता है और कलाम करता है। याद रखें, दुआ से हम अपने आप को भरते हैं, दुआ से हम खुदा की मर्जी को जानते हैं, दुआ से हम कुव्वत लेते हैं। लेकिन जब मौजज़ा होना होता है उस वक्त फिर कलाम काम करता है। जब मौजज़े की बारी आई तो उस वक्त यीशु ने कलाम किया और उसने कहा लाजर बाहर निकला, और लाजर बाहर निकल आया। मेरे बहनों भाइयों, मौजज़े के लिए कलाम करो, हुक्म दो, इख्तियार को इस्तेमाल करो। कोड़ी है, कोड़ी कहता है अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने चंद अल्फाज कहे, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और बाइबल क्या कहती है? उसी वक्त उसका कोढ़ जाता रहा। उसी वक्त। मौजज़े के लिए कलाम करें, लेकिन सीखने वाली बात यह है, शिफा के लिए दुआ हमने पहले ही अपने अंदर पैदा करनी है। बहुत सी हालतें हैं आपको दुआ करने की जरूरत पड़ती भी है। ये नहीं मैं कहूंगा कि बीमार आ जाए आप दुआ ही ना करें, नहीं, सिखाना मैं आपको ये चाह रहा हूं। दुआ और कलाम दोनों बैलेंस हैं, आप इनमें से किसी का इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बीमार को जरूरी है ये बात कि बीमार को उसके ऊपर दुआ करने से बेहतर है, इससे पहले कि आप उस पर दुआ करें, बेहतर है पहले उससे कलाम करें। पहले उसको यीशु की बात बताएं, पहले कलाम में से पढ़ें कि यीशु कौन है। उसके बाद अगर उसका ईमान शिफा पाने की हद तक पहुंच गया है, क्या पौलुस नहीं देखा था एक शख्स जो है वो बैठा हुआ था और उसका पांव मुड़ा हुआ था, पौलुस उससे कलाम करता जा रहा है, करता जा रहा है, उस हद तक करता क्या, लोग उसने देखा कि इस मफलूज के अंदर शिफा पाने के लायक ईमान हो गया है। जैसे उसने देखा इसमें शिफा के लिए ईमान आ गया है, उसने उसे वो कह दिया अब वक्त है इसकी शिफा का। उसने कहा अब अपने पांव के बल खड़ा हो जा, और वो खड़ा हो गया और वो चलने फिरने लग पड़ा। उस वक्त तक कलाम करते जाओ जब तक किसी में शिफा पाने के लिए ईमान ना बन जाए, जब तक किसी के अंदर ईमान जो है वो दाखिल ना हो जाए। अपनी दुआओं पर भरोसा ना रखो। इस शिफाया तलीम के आगे और बहुत कुछ भी है। आखिर में इस बात को हम सीखेंगे, अपनी दुआओं पर फख्र ना करो। क्या मैंने कहा? अपनी दुआओं पर फख्र ना करो। कई मर्तबा कुछ लोग दुआ कर रहे हैं और कुछ लोग देख रहे होते हैं, वो कहते हैं वो कभी मुझे मौका मिल जाए ना दुआ का। लोगों की ये सोच होती है कभी मुझे दुआ का मौका मिल जाए। इसका मतलब उन्हें अपनी दुआ पर फख्र है। हमें फख्र अपनी दुआ पर नहीं है, हमें फख्र यीशु पर होना चाहिए। हमारा भरोसा हमारी दुआओं पर नहीं है, हमारा भरोसा यीशु पर है। हम वो करें जो वो हमें करने के लिए कहता है, हम अपना काम करें और वो अपना काम करेगा। हम दुआ के अंदर उससे दरखास्त करें, हम दुआ के वसीला उससे रहम की अपील करें, हम दुआ के अंदर उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके हुजूर शफायत करें और ये कहें खुदावंद हम इस बीमार को तेरे हुजूर लाते हैं, तुझसे रहम मांगते हैं, इस बीमार को ठीक कर दे। हम उससे दरखास्त करें, मुनाजातें पेश करें, मिन्नतें करें, दरखास्तें करें। मौजज़ा देना उसका काम है। एक दफा एक पास्टर मुझे बताने लगा, कहने लगा कि मैं एक मीटिंग में गया और वहां पर बड़े खादम थे, और वहां पर जब मेरी बारी आई, पास्टर साहब मैं ऐसी दुआ की थी, मैंने उसको कहा कि आप खामोश हो जाएं। मैंने कहा क्या कहा उसको? मैंने कहा पास्टर साहब खामोश हो जाओ। मैंने कहा आप अपनी दुआ पर फख्र करते हो क्या? आप 2 घंटे दुआ करते हो, 4 घंटे दुआ करते हो, 8 घंटे करते हो? मैंने कहा तो इसमें
हम क्या करें? अगर आप करते हो तो अपनी रूहानी जिंदगी के लिए करते हो, बड़े बड़े बोल बोलने के लिए नहीं। याद रखें, मुझे एक दफा खादम ने कहा, उसने कहा आप कितनी देर दुआ करते हैं? मैंने कहा ना तो मैं अपनी दुआ का वक्त बताता हूं और ना ही मैं ये बताता हूं मैं कितनी देर दुआ करता हूं। मैं किसी को नहीं बताता कि मैं किस वक्त में दुआ करता हूं और कितनी देर दुआ करता हूं। क्यों? मैं क्यों बड़ाई करूं? अगर दुआ करता हूं ये मेरा और खुदावंद का मामला है। हमें लोगों के सामने शो नहीं मारनी कि मैं तो सारी रात दुआ करता रहा। तो क्या हुआ आपने दुआ की? यीशु भी तो दुआ करता था। जब यीशु दुआ करके निकला वो कहता था शागिर्दों को, तुम्हें पता मैं सारी रात दुआ करके आया हूं। कभी ऐसी बात पड़ी? यीशु कभी ऐसी फखर की बातें नहीं था करता। वो भी वो कुछ बोलता था जो बाप उसे कहता था, वो भी वो कुछ करता था जो बाप उसे करने के लिए कहता था। हम अपनी ऐसी लैंग्वेज को चेंज करें। ईमानदार के अंदर उसकी किसी चीज पर उसको फख्र नहीं होना चाहिए, चाहे वो 2 दिन दुआ करता रहे, चाहे वो 3 दिन दुआ करे, चाहे वो 40 रोजे रखे। आप रोजे रखते हो, मत इनका चर्चा करो कि आपने रोजे रखे हैं। कोई आप अनोखे लोग नहीं हो। हम अनोखे ना बने, हम मुनफरिद ना बने, हम वही उसी तरह चले जिस तरह बाइबल हमें चलने को सिखाती है। क्या बाइबल ने कहा, अगर तू रोजा रखे तो कोई तुझे रोजादार ना जाने, अपना मुंह ना लटका। अगर तू खुदा के जुर हदिया देता है तो तेरा दूसरा हाथ भी ना इसको जाने। जब तक खादम खुदा के जलाल को नहीं पहचानेगा तब तक जलाल जाहिर भी नहीं होगा, और जब तक खादम अपने जलाल से नहीं निकलेगा खुदा का जलाल जो है वो कभी नहीं जाहिर होगा। बहनों और भाइयों, अपनी दुआ का वक्त ठहराओ जैसे भी आपकी तौफीक है, और जब दुआ करो पुशीदगी में दुआ किया करो। क्या मैंने कहा? पुशीदगी में। ये नहीं है कि रोला गोला आपके पास है, टेलीविजन लगे, गाने लगे हैं और आप जी मैं दुआ कर रहा हूं। नहीं 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 नहीं, ये गलत असूल है। दुआ संजीदा हिस्सा है। ये नहीं है कि लेटे हैं, सर के नीचे हाथ रखे, टांग पे टांग रखी, और एक आंख जो है वो जियो की तरफ है और एक आंख आपकी बंद है, दूसरी आंख कभी स्टार प्लस पे जाती है, कभी कुछ करती है। ये दुआ, ये सब ड्रामे हैं, ये रूहानी ड्रामे हैं जो लोगों ने शुरू किए हुए हैं। दुआ ये नहीं होती। दुआ ये होती है अपने आप को हर चीज से अलग कर लो, भूल जाओ उस वक्त में आपकी बीवी कौन है, आपके बच्चे कौन है, आपका बाप मां, हर चीज को ऑफ कर दो। आपके टेलीफोन ऑफ हो जाए। लोग तो खुदा के में भी आए तो टेलीफोन हाथ में पकड़ के आते हैं, शो मारते हैं। ऐसी शो को अपने घर छोड़ के आया करो। ये खुदा का घर है, ये इबादत के लिए आप आते हो, आप बैलेंस सुनने नहीं आते। अपने आप को आजाद करो, हर चीज से अपने आप को खाली करके आया करो खुदा के कलाम को सुनने के लिए। एक ध्यान कलाम की तरफ होता है, दूसरा ध्यान ये होता अभी मेरे दोस्त का फोन ना आ जाए, अभी मेरी सहेली का फोन ना आ जाए, अभी मेरे बॉस का फोन आ जाए। इस इबादत के वक्त में आपकी सहेली, आपके दोस्त, आपका बॉस, आपकी नौकरियां, सब कुछ जो है वो खत्म हो जानी चाहिए। सिर्फ खुदा का कलाम आपके लिए सब कुछ हो। बहनों और भाइयों, इन बातों को सीखें, कलाम की इन बातों पर दिल लगाएं। अपनी दुआओं पर फख्र ना करो, फख्र यीशु पर करो। कितने रोजे रखने हैं दिल लगा के रखो, लेकिन चर्चा ना करो, ढोल ना बजवाओ, शोर ना मचवाओ कि देखो हम रूहानी हैं, हम रास्तबाज हैं। ऐसे नहीं। जो खुदा का काम है हलीमी के साथ करते जाओ, करते चले जाओ, देखिएगा खुदावंद काम करेगा। दुआ से राबता बढ़ता है, लेकिन कलाम से मुजज़ा होता है। इसलिए बहनों और भाइयों, ईमान यीशु पर रखें, आपको शिफा जरूर मिलेगी। आप यहाँ पर कोई बीमार है, हड्डियों वाले जो हैं वो पहले खड़े हैं, मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ। जिनको हड्डियों की तकलीफ है वो अपना ईमान यीशु पर रखें, खुदावंद आपको शिफा देगा। भाइयों में से, बहनों में से जिनको हड्डियों की तकलीफ है, हालेलुया, एक अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएं और इस ईमान से कि यीशु मसीह शिफा का मंबा है। शिफा का नाम क्या है? यीशु। शिफा का नाम क्या है? यीशु। शिफा का नाम पीजे चर्च नहीं, पास्टर सालम नहीं, या कोई और खादम नहीं। शिफा का नाम यीशु मसीह है। खुदावंद इन लोगों के ऊपर मैं तेरे खुदावंद यीशु पाक खून की कुव्वत को मांगता हूं, और यीशु मसीह के नाम से खुदावंद इन्होंने जितना कलाम सुना है, मैं ईमान रखता हूं इनका ईमान बढ़ा है, इनका भरोसा बढ़ा है, इनका यकीन तुझ पर बढ़ा है। यीशु के नाम से इसी वक्त इनकी हड्डियों की बीमारी को हुक्म देते हैं, इनके बदन से दूर हो जाए, निकल जाए इन बदनों से। यीशु तेरे खून में शिफा है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।